प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 20 करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम का महत्व। यानी कि श्रम का मतलब होता है मेहनत, श्रम का मतलब होता है कि कोई कार्य करना। तो श्रम का महत्व हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 लड़के दिखाए गए हैं और एक व्यक्ति दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे जो बहुत ही आलसी थे। वे बिल्कुल ही परिश्रम नहीं करना चाहते थे, अतः वह अपने पुत्रों से बहुत दुखी था। वह हमेशा उनको कठिन परिश्रम करने को कहता रहता था, लेकिन बेटे उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं देते थे। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। उसने उनसे कहा, मेरे बच्चों, मेरे खेत में बहुत सारा गुप्त धन गड़ा है। अब मैं तो कुछ समय बाद मरने ही वाला हूँ। यदि तुम सब मिलकर उसे खोदकर निकालने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अब मुझे भी याद नहीं है कि मैंने उसे कहाँ गाड़ा था। कुछ समय बाद किसान मर गया। उसके मृत्यु के पश्चात 4 बेटे अपने खेत पर गए। उन्होंने अपना पूरा खेत खोद डाला, परंतु उन्हें गड़ा हुआ धन कहीं भी नहीं मिला। इससे वे बड़े दुखी हुए। एक बुजुर्ग आदमी की सलाह पर उन्होंने उस खेत में बीज बो दिया और पानी से सिंचाई कर दी। उस साल खेत में बहुत अच्छी फसल पैदा हुई और वे चारों माला माल हो गए। इससे वे बहुत प्रसन्न थे। अब उनकी समझ में आया कि उनके पिता के कहने का क्या आशय था और तब से वे कठिन परिश्रम करने लगे। तो चलिए, ये था आपका अध्याय। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। अवश्य यानी कि ज़रूर। बुजुर्ग यानी कि बूढ़े। आशय यानी कि मतलब। तो ये अध्याय हमारा हो गया और इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं तो चलिए वो हम देख लेते हैं। अध्याय 20 श्रम का महत्व। तो चलिए इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या देखिए, बुढ़ा किसान कहाँ रहता था? तो बुढ़ा किसान गांव में रहता था। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़ा किसान दुखी क्यों था? तो बुढ़ा किसान अपने आलसी पुत्रों की वजह से दुखी था। अगला प्रश्न देखिए, उसने अपने 4 बेटों से क्या करने को कहा? तो उसने अपने 4 बेटों से कहा कि मेरे खेत में बहुत सारा गुप्त धन गड़ा है और ज़मीन खोदने के लिए कहा कि ज़मीन खोद करके और उस गुप्त धन को निकाल लो। 4 पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात क्या किया? तो 4 पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात खेत की ज़मीन खोद डाली। अगला प्रश्न देखिए, एक बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने क्या किया? तो एक बुजुर्ग के कहने पर उन्होंने खोदी ज़मीन में बीज बो दिया और पानी डाला। अगला प्रश्न देखिए, सही कथनों के आगे टिक लगाइए और गलत कथनों के आगे क्रॉस लगाइए। तो देखिए यहाँ पर पहला, किसी गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता था। तो यहाँ पर देखिए, किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके 5 पुत्र थे। तो ये जो है बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके कितने पुत्र थे? उसके 4 पुत्र थे। उसके बेटे बड़े परिश्रमी थे। तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बेटे जो है वो बहुत ही आलसी थे। उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह देता था। ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए, ये हमने हल कर लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही शब्द चुनिए और नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। किसान अपने पुत्रों से खुश नहीं था क्योंकि वे डैश थे। क्या थे वे? आलसी थे। क्या थे वे? आलसी थे। अगला प्रश्न देखिए, बूढ़े किसान ने उनसे कहा कि डैश में गुप्त धन गड़ा है। तो कहाँ गुप्त धन गड़ा है? खेत में। तो इसका उत्तर क्या आएगा? खेत में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बॉक्स में दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बॉक्स में जो 4 शब्द दिए गए हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पर, किसान अपने पुत्रों से डैश नहीं था। क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। पुत्र उसकी सलाह पर कोई डैश नहीं देते थे। क्या नहीं देते थे? ध्यान नहीं देते थे। मेरे खेत में बहुत सा गुप्त डैश गड़ा है। क्या गड़ा है? धन गड़ा है। उन्होंने खेत में डैश बोया और पानी दिया। तो उन्होंने क्या बोया था? बीज बोया था। तो इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है। ये था हमारा अध्याय नंबर 20। चलिए, अगला अध्याय हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।